हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सहज शिक्षा। मेरे यूट्यूब चैनल सहज शिक्षा में आपका स्वागत है। मैं हूं नरेंद्र कुमार। हम लोग पढ़ रहे थे इंग्लिश ग्रामर में हमारा पर्सनल प्रोनाउन चल रहा था। पर्सनल प्रोनाउन में आज रूल नंबर 8 है। क्या है? रूल नंबर 8 है, क्या है? व्हेन टू प्रोनाउन और अ पर्सनल नाउन, व्हेन टू प्रोनाउन और अ पर्सनल नाउन एंड अ पर्सनल प्रोनाउन। जब दो प्रोनाउन या एक पर्सनल नाउन और एक पर्सनल प्रोनाउन, जब दो प्रोनाउन या एक पर्सनल नाउन और एक पर्सनल प्रोनाउन क्या हो, आर द जॉइंट ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, वो किसी वर्ब के जॉइंट ऑब्जेक्ट हों, किसी वर्ब के क्या हो, जॉइंट ऑब्जेक्ट हों, तो क्या होता है, द ऑब्जेक्ट फॉर्म ऑफ प्रोनाउन मस्ट बी यूज्ड। तो प्रोनाउन का हमेशा ऑब्जेक्ट फॉर्म क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। एक बार फिर रिपीट करते हैं। व्हेन टू प्रोनाउन, जब दो प्रोनाउन या ए पर्सनल नाउन, एक पर्सनल नाउन एंड और एक पर्सनल प्रोनाउन आर द जॉइंट ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, वो क्या हो, वर्ब के जॉइंट ऑब्जेक्ट हों, वर्ब के जॉइंट ऑब्जेक्ट हों, तो क्या होता है, द ऑब्जेक्ट फॉर्म ऑफ प्रोनाउन मस्ट बी यूज्ड। तो प्रोनाउन का ऑब्जेक्ट फॉर्म का करते हैं हम, प्रयोग करते हैं। ठीक, एग्जाम्पल देखते हैं। दे डिसाइडेड टू हेल्प जेनी एंड मी। एग्जाम्पल के जरिए आपको समझ में आ जाएगा। दे डिसाइडेड टू हेल्प जेनी एंड मी, उन्होंने क्या निर्णय लिया, हेल्प करने का, जेनी और मेरी, जेनी एंड मेरी। ठीक, तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि जब दो प्रोनाउन या एक नाउन क्या हो, किसी वर्ब के ऑब्जेक्ट हों, यहाँ पे ये एक नाउन हो गया और एक प्रोनाउन हो गया। ठीक, ये भले ही ऑब्जेक्टिव केस में हो, ठीक, किसी वर्ब के इसी के ना ऑब्जेक्ट हुए, ये हेल्प के ऑब्जेक्ट हैं जेनी एंड मी। ठीक, तो वही कह रहा है कि जब दो प्रोनाउन, एक नाउन या जब दो प्रोनाउन हो, चाहे, और दूसरा केस क्या आ रहा है, चाहे एक नाउन हो या एक प्रोनाउन हो, दोनों क्या हो, जॉइंट ऑब्जेक्ट हो किसी वर्ब के, जॉइंट ऑब्जेक्ट हुए ना, इस वर्ब के हेल्प के जॉइंट ऑब्जेक्ट हुए ना, तो कह रहा है कि जो प्रोनाउन होगा उसको हम हमेशा किस में यूज करेंगे, ऑब्जेक्टिव केस में यूज करेंगे। किस में, ऑब्जेक्टिव केस में यूज करेंगे। ठीक, तो यहाँ पे मी को हमने, मी का सब्जेक्टिव क्या होता है, आई होता है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, मी होता है, हमने यूज किया ना, बस कहने का मतलब केवल यही था। दूसरे वाले में देखते हैं, ही विल टीच मी एंड यू, ही विल टीच मी एंड यू, मी एंड यू। फिर इसमें क्या कह रहा है कि वह मुझे क्या करेगा, पढ़ाएगा, क्या करेगा, मुझे पढ़ाएगा, मुझे और तुम्हें पढ़ाएगा। फिर वही बात है कि जब दो नाउन या दो प्रोनाउन एक साथ जुड़े हों, तो जो प्रोनाउन होता है, यूज होता है, उसको हम ऑब्जेक्टिव केस में यूज करते हैं। तो ये भी ऑब्जेक्टिव केस में है, ये भी ऑब्जेक्टिव केस में है। उसका कहने का मतलब केवल ये था कि हम केवल प्रोनाउन को यूज करते हैं। यहाँ पे पहले से ये प्रोनाउन ये भी दिया है, ये भी दिया है। यू का ऑब्जेक्टिव केस यू होता है और आई का ऑब्जेक्टिव केस मी होता है। वो कह रहा है जो प्रोनाउन होगा उसको हम ऑब्जेक्टिव केस में यूज करेंगे। ठीक है, ऑब्जेक्टिव केस में यूज किया है। ठीक, तो उम्मीद करती हैं ये नियम आपको समझ में आया होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम है। ठीक, अगला नियम क्या कहता है, व्हेन टू और मोर सिंगुलर नाउन्स आर ज्वाइंड बाई एंड, जब दो या दो से अधिक सिंगुलर नाउन को हम ज्वाइंट करते हैं, किसके द्वारा, एंड के द्वारा ज्वाइंट करते हैं, द प्रोनाउन यूज्ड फॉर देम मस्ट बी प्लूरल, तो उनके लिए जो प्रोनाउन का प्रयोग हम करते हैं वो कैसा होना चाहिए, प्लूरल होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, प्लूरल होना चाहिए। एग्जाम्पल के जरिए देखते हैं, जैसे राधा एंड मोहन, क्या कर दिया हमने, दो नाउन्स को हमने जोड़ दिया, किसके द्वारा जोड़ दिया, एंड के द्वारा जोड़ दिया। ठीक, जोड़ दिया। प्ले वेल, राधा और मोहन अच्छा खेलते हैं, राधा और मोहन हम अच्छा खेलते हैं, हमने इसको राधा और मोहन को एंड के द्वारा जोड़ दिया। अब इसके लिए प्रोनाउन कैसा यूज होगा, तो प्रोनाउन यूज्ड फॉर देम मस्ट बी प्लूरल, इनके लिए प्रोनाउन कैसा यूज होगा, प्लूरल यूज होगा। ठीक, दे आर गुड फुटबॉलर्स, तो ये दे किसके लिए आया है, दे किसके लिए आया है, तो दे इन्हीं के लिए आया है, राधा और मोहन के लिए। दे किसके लिए आया है, राधा और मोहन के लिए आया है। वही कह रहा है कि जब दो नाउन्स को हम या दो प्रोनाउंस को हम एंड के द्वारा जोड़ते हैं, जब दो नाउन्स को हम एंड के द्वारा जोड़ते हैं, तो उनके लिए जो हमारा प्रोनाउन आता है वो हमेशा कैसा आता है, प्लूरल आता है। कैसा आता है, प्लूरल आता है।
उम्मीद करते हैं ये नियम भी आपको समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट रूल पे। इसमें एक चीज़ नोट करने वाली है, ठीक, बताते हैं उसको। इसमें नोट करने वाली चीज़ ये है कि जब क्या होता है, किसी एक ही व्यक्ति को उसके आप कह सकते हैं उसकी पोजीशन दो हो, जैसे जैसे उसके पोजीशन दो हो, जैसे कि कोई एक ही व्यक्ति है जो क्या है, प्रिंसिपल भी है और टीचर भी है। क्या है, जब प्रिंसिपल भी है और टीचर भी है, दोनों को दिखा रहा है, एंड के द्वारा हमने जोड़ दिया है, ठीक। आदमी तो एक ही है लेकिन उसकी दो पोजीशंस को हमने दिखाया है, ठीक ना। तो क्या करते हैं, जो उसके लिए प्रोनाउन यूज होता है वो क्या होता है, सिंगुलर होता है। क्यों, उस जाहिर सी बात है, आदमी तो एक ही है, हमने उसके बारे में बता दिया कोई प्रिंसिपल भी है और टीचर भी है। कह रहा है द प्रिंसिपल एंड टीचर इज केयरलेस ऑफ हिज ड्यूटी। ऐसा प्रिंसिपल जो टीचर भी है, ऐसा प्रिंसिपल जो टीचर भी है, वो क्या है, अपने ड्यूटी के प्रति, कर्तव्य के प्रति लापरवाह है। वही एक ही व्यक्ति के बारे में बात हुई है, जो प्रिंसिपल और टीचर दोनों है, मतलब प्रिंसिपल वाला काम भी करता है और टीचिंग वाला भी काम करता है। तो उसके लिए हम जिस प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे वो कैसा होगा, सिंगुलर होगा, ठीक। सिंपल सी बात है, एक ही आदमी की बात हो रही है तो सिंगुलर तो होगा ही, ठीक। चलते हैं नेक्स्ट रूल पे। अगला नियम क्या कहता है, व्हेन टू सिंगुलर नाउन्स, जब दो एक वचन संज्ञा जॉइंड बाय एंड, जब दो एक वचन संज्ञा को हम किसके द्वारा जोड़ते हैं, एंड के द्वारा जोड़ते हैं, आर प्रेसिडेड बाय ईच और एवरी, और उन दो नाउन्स के पहले क्या आया रहता है, ईच या एवरी आया रहता है, ईच या एवरी आया रहता है, ठीक। तो उसके लिए जो प्रोनाउन होता है, प्रोनाउंस मस्ट बी सिंगुलर। उसके लिए जो प्रोनाउन का प्रयोग होता है वो कैसा होता है, सिंगुलर होता है। एग्जाम्पल देख के आपको समझ में आएगा। जैसे ईच क्या किया हमने, टीचर और स्टूडेंट, ये भी नाउन है, ये भी नाउन है, ये भी नाउन है। इन दोनों नाउन को हमने एंड के द्वारा जोड़ दिया, इन दो नाउन को हमने एंड के द्वारा जोड़ दिया, और इसके पहले क्या आ गया, एवरी आ गया, ठीक। उसके पहले क्या आ गया, एवरी, ईच आए या एवरी आए, ठीक। क्या कर दिया, दोनों नाउन्स को हमने एंड से जोड़ दिया, उसके पहले क्या आ गया, एवरी आ गया। तो अब क्या होगा, जो प्रोनाउन होगा वो कैसा होगा, सिंगुलर होगा। वाज इन हिज प्लेस, वाज इन हिज प्लेस, ठीक। ये जो हिज प्रोनाउन है ये कैसा है, सिंगुलर है, क्या है, सिंगुलर है ना। वही कह रहा है कि जब हम किसी दो नाउन्स को एंड के द्वारा जोड़ देते हैं और उसके पहले ईच या एवरी आया रहता है, तो उनके लिए जो प्रयोग में प्रोनाउन लाया जाता है वो कैसा होता है, हमेशा सिंगुलर होता है। कैसा होता है, सिंगुलर होता है। इसी में आप कंफ्यूज कर जाएंगे, इसमें क्या हो जाएंगे, आप कंफ्यूज कर जाएंगे, ठीक। जैसे ये नियम आपको अगर नहीं पता रहेगा, ईच टीचर एंड स्टूडेंट वाज इन, आप कहेंगे टीचर भी है स्टूडेंट भी है, हमको यहाँ पे प्लूरल दिख रहा है, तो इसके लिए जो प्रोनाउन होगा हम लगा देंगे दियर। ईच टीचर एंड स्टूडेंट वाज इन दियर प्लेस, गलत हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसलिए नियम आपको जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक। चलते हैं नेक्स्ट रूल पे। नेक्स्ट रूल क्या करता है, व्हेन टू सिंगुलर नाउन्स, जब दो एक वचन संज्ञा आर जॉइंड बाय आइदर और, किनको द्वारा जोड़ते हैं, जब दो सिंगुलर नाउन्स को किसके द्वारा जोड़ते हैं, आइदर और या नाइदर नॉर। आइदर के साथ और आता है हमेशा, और नाइदर के साथ नॉर आता है। नाइदर के साथ क्या आता है, तो नॉर आता है। प्रोनाउन इज जनरली सिंगुलर, तो उनके साथ में जो प्रोनाउन का प्रयोग होता है वो हम आमतौर पे क्या होता है, सिंगुलर होता है। फिर से एक बार समझाते हैं, जब दो सिंगुलर नाउन्स को हम किसके द्वारा जोड़ते हैं, आइदर और या नाइदर नॉर के द्वारा जोड़ते हैं, तो प्रोनाउन का प्रयोग जो होता है वो हम आमतौर पे कैसा होता है, तो सिंगुलर होता है। एग्जांपल देखते हैं, आइदर राधिका और माहिका फॉरगॉट टू टेक हर लंच बॉक्स, या तो राधिका या माहिका भूल गई क्या करना, अपना लंच बॉक्स लेना, ठीक, लेना भूल गई, ठीक। वही क्या किया इसमें, हर, ये हर किसके लिए प्रयोग हुआ है, राधिका और माहिका के लिए प्रयोग हुआ है, लेकिन क्या है, आइदर और के साथ में। वही इस नियम में बताया है कि ये जब दो एक वचन संज्ञा को हम आइदर और के साथ जोड़ते हैं तो उनके साथ में हमेशा सिंगुलर प्रोनाउन का प्रयोग में होता है। क्या होता है, सिंगुलर नाउन का प्रयोग, वही यहाँ पे हुआ है। सिंगुलर नाउन क्या है, हर है, इसका प्रयोग हमने किया है, ठीक। तो उम्मीद करते हैं आज की क्लास आपको समझ में आया होगी, पसंद आई होगी, और यदि आपको अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करिएगा। और मैं इस चीज़ का दावा करता हूँ कि इस जैसा कंटेंट आपको फ्री में यूट्यूब पे नहीं मिलेगा। मेरा ऐसा मानना है, मेरा ऐसा दावा है कि
जैसा कंटेंट मैं दे रहा हूँ यूट्यूब पे आपको फ्री में नहीं मिलेगा। ठीक, और चैनल को सपोर्ट करिए। ठीक, धन्यवाद। पढ़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे निश्चित। नमस्कार।